तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर के इंकशाफात ने जहां पीटीआई और इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है, तो वहीं खुद अपने आप को भी चार्जशीट कर दिया है और ये वाजे कर दिया है कि बतौर जमात कैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने वोटर सपोर्टर को गुमराह कर रहे थे, जिन बातों पर वो खुद यकीन नहीं रखते थे या उन्हें दुरुस्त नहीं समझते थे, मगर फिर भी वो ये बातें फैलाते गए और अवाम की जहन साजी करते चले गए। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा आज इमरान खान के कई फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और उनकी हिकमत अमली को गलत करार दे रहे हैं, मगर जब तक 9 मई का वाकया नहीं हुआ था तब तक यही रहनुमा आगे बढ़कर इमरान खान की तमाम पॉलिसीज का प्रचार करते थे, मीडिया में उनका दिफा करते थे, दलाइल के अनबार लगाते थे और इन फैसलों को दुरुस्त करार देते थे। अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक साइफर लहराकर अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया और जिसने इस बयानिए पर सवाल उठाया उसे अमरीकी एजेंट करार दे दिया। सहाफ़ियों, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया हाउसेज पर अमरीका से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क की अस्करी क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दे दिया। अपनी सियासत को जिहाद और हकीकी आज़ादी का नाम देकर उसे हक़ व बातिल की जंग करार दे दिया। मजहब कार्ड खेला, गद्दारी का कार्ड खेला और मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आगे बढ़कर इस सब का दिफा किया। मगर आज यही रहनुमा कह रहा है कि जो कुछ गुज़िश्ता 1 साल में हो रहा था तो 9 मई का वाकया होना ही था। अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने अमरीकी साइफर लहराया, अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, तो कुछ अरसे बाद उनकी कुछ ऑडियोज़ लीक हो गई जिनमें इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है, मीर जाफ़र, मीर सादिक की ब्रांडिंग करनी है, इस वक्त अवाम के जहन जरखेज़ मैदान बने हुए हैं, इस बयानिए को स्पून फीड करना है। जबकि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान उन ऑडियोज़ में कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। लेकिन एक ऑडियो में असद उमर को इमरान खान से ये पूछते हुए सुना जा सकता है कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। मगर ये जानते हुए भी कि इमरान खान जो साइफर लहराकर साजिशी कहानी बना रहे हैं वो तो एक मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर एक और ऑडियो लीक में इमरान खान से ये कहते हुए सुनाई दिए कि हमें लेटर वाला मामला हफ्ता 10 दिन पहले शुरू करना चाहिए था। एक और चीज़ है, मैं हाइंडसाइट में ना ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले। यानी असद उमर साजिशी कहानी की असल हकीकत से वाकिफ़ थे और उस पर यकीन भी नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी इमरान खान के साथ मिलकर अमरीकी साजिशी बयानिए को हकीकत करार देते रहे, अवाम में झूठ फैलाते रहे और मौजूदा हुकूमत को अमरीका की मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड हुकूमत कहते रहे और अवाम को गुमराह करते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, बाहर से बैरूनी मुदाखलत हो रही है। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। ये जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, जिन बेचारों को आज तक ये नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों बिठा दिया गया इस कुर्सी पे और किसने बिठा दिया है। एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, बुज़दिल लोगों, इम्पोर्टेड हुकूमत वालों, आओ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और लेकर रहेंगे आज़ादी जैसे ट्रेंड्स इस्तेमाल करते रहे। अपने ट्वीट्स में बार बार इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड फैसले जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। इस ट्रेंड के जरिए एक झूठी कहानी के हक में अवाम की जहन साजी की जाती रही और असद उमर इस ट्रेंड का क्रेडिट लेते नजर आए। हमारा जो ऑफिशियल ट्रेंड है वो है क्या, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है। आज तक कोई पाकिस्तान में ट्विटर की तारीख में इसका अशर अशीर भी नहीं गुजरा और ये आपको पता है कि दुनिया के टॉप ट्रेंड्स में 5 दिन में 3 दफ़ा आया और एक दफ़ा ये नंबर 1 पे दुनिया के ट्रेंड में पहुंचा। 60 लाख के करीब लोग ट्वीट कर चुके हैं। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान के जिस बयानिए पर असद उमर को खुद यकीन नहीं था, उन्हें अंदाज़ा था कि यह गलत बयानी है, उसकी बुनियाद पर वो अवाम को मुसलसल गुमराह कर रहे थे। और आज इमरान खान ने खुद अमरीकी साजिशी बयानिए से यूटर्न ले लिया है, सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगा दिया है। मगर पीटीआई से अकेले असद उमर ही नहीं थे जिनको बैरूनी साजिश के बयानिए पर पूरी तरह यकीन नहीं था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कहा था कि मैं साजिश के हक़ाइक़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए कहा
फिर आरिफ अलवी पर तनकीद हुई कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे हैं, मगर उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर मुमलिकत इमरान खान के बयानिए पर शक का इजहार कर रहे हैं, तो मुल्क के सदर को भी वजाहत देना पड़ी। उनकी तरफ से अगले दिन ही ये बयान सामने आया कि साइफर के हवाले से सदर के बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया, यानी सदर मुमलिकत को भी साजिशी बयानिए पर शकूक व शुबहात थे, मगर उन्हें भी पार्टी दबाव की वजह से वजाहत देना पड़ी। मगर खुद देखिए कि सदर आरिफ अलवी के बयान में कुछ भी सियाक व सबाक से हटकर नहीं था। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो नहीं होने भी चाहिए, खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुबहात हैं अच्छा कि तहकीक हो। इसके अलावा असद उमर 9 मई के हवाले से अब जाकर ये बता रहे हैं कि वो उस 6 रुकनी कमेटी में शामिल ही नहीं थे जो इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने के लिए बनाई थी। लिहाजा उन्हें नहीं पता कि 9 मई के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई थी। इमरान खान की हिकमत अमली से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं पहले से इख्तलाफ कर रहा था। जिस तरफ पहले चीज़ें जा रही थी वो 9 मई को हमें होता हुआ नजर आया। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे या 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। हाँ। मगर यही असद उमर 9 मई को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो 9 मई के वाकयात का दिफा कर रहे थे, उसे साजिश करार दे रहे थे और दलीलें दे रहे थे। एक तो है बहुत बड़ी तादाद में आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास इतने वर्कर हैं जो इस वक्त आपको सड़कों में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है, तो वो किसी पार्टी की तंजीमी स्ट्रक्चर के कंट्रोल में भी नहीं है। तो हर काम हमें ये लगता है कि कुछ एक्शन ऐसे हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, जो जान के प्री प्लान की जा रही है ताकि उसका मलबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाला जा सके। यहाँ भी वाज़ेह है कि असद उमर जो आवाम को 9 मई को बता रहे थे वो खुद भी उस पर यकीन नहीं रखते थे, मगर आवाम को गुमराह कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फवाद चौधरी और बाकी रहनुमाओं ने किया। फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ छोड़ दी और उन वाक़यात की मजम्मत भी कर दी, लेकिन फवाद चौधरी उन अफराद में शामिल थे जो इस वाक़े के बाद भी उसका दिफा कर रहे थे और उसका जवाब पेश कर रहे थे। 10 मई को फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मैंने तो कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा, और आज ये तहरीक शुरू हो गई है। मगर आज इसी तहरीक को गलत करार देकर फवाद चौधरी PTI और इमरान खान से अलग हो चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी जिस बात पर वो खुद यकीन नहीं रखते थे उस पर आवाम को भड़का रहे थे, और आज कारकुन जेलों में हैं और फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं। इसके साथ साथ असद उमर ने कौमी असम्बली से PTI के इस्तीफ़ों के फैसले से भी खुद को अलग कर लिया है और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो खुद शाह महमूद कुरैशी और 80% MNAs कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के खिलाफ थे, लेकिन फवाद चौधरी सख्तामी थे। MNA रेजिग्नेशन 80% के करीब MNAs जो हैं इस फैसले के खिलाफ थे। शाह महमूद खिलाफ थे, मैं खिलाफ था। फवाद चौधरी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि करना चाहिए, आज भी वो कहते हैं बेहतरीन फैसला था। एंड में फैसला हुआ और खान साहब ने फैसला भी बड़ा जबरदस्त किया, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने 2 दिन सुनते रहे सबकी बात। एंड में बोलते हैं देखो मैं करने जा रहा हूँ रिजाइन, नहीं करना है करो, नहीं करना ना करो, तो उस लिहाज से जमहूरी था वो। मगर दिलचस्प बात यह है कि असद उमर 80% MNAs के साथ खुद भी इस फैसले के हक में नहीं थे और इसे गलत हिकमत अमली समझते थे, लेकिन फिर भी पार्टी कारकुनों के सामने इस गलत फैसले को एक बेहतरीन फैसले के तौर पर पेश करने में आगे थे। और जब हुकूमत इस्तीफे कबूल नहीं कर रही थी तो उन्हें ताना दे रहे थे कि हुकूमत डरी हुई है। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप। और यही नहीं, रवां साल 17 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली आज़म परवेज़ अशरफ ने असद उमर समेत तहरीक इंसाफ के 35 MNAs के इस्तीफे कबूल कर लिए तो असद उमर ने खुशी का इज़हार करते हुए ट्वीट किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आखिरकार मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया, अब भाग ना जाना, इलेक्शन से इम्पोर्टेड। यानी जिन इस्तीफ़ों के खुद खिलाफ थे, अवाम के सामने उनकी मंजूरी पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे।